ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माँ, जय श्री राधा कृष्ण महाराज। नमस्कार, मैं राखी चतुर्वेदी। आज हम गीता के चौथे अध्याय के बारे में बात करेंगे, जो उसका सार है संक्षेप में। तो गीता के चौथा अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसमें 3 प्रमुख बातों पे बल दिया गया है। पहला ये कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं धरती पे कब और किस लिए आता हूँ। दूसरा, गुरु होना हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। और तीसरा, ज्ञान हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म का जो अस्तित्व है वो संकट में होता है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं मानव रूप में उस अधर्म का नाश करने के लिए संसार में आता हूँ और अपने शरीर को यहीं त्याग कर वापस चला जाता हूँ। दूसरी बात कि गुरु का हमारे जीवन में होना क्यों आवश्यक है। तो जैसे बताया है, भगवान ने कहा कि जैसे सूखी लकड़ी को अग्नि जला देती है, उसी प्रकार हमारी अज्ञानता को गुरु जला देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, तीसरी बात ये बताई गई है कि ज्ञान होना हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, क्यों ज्ञान की आवश्यकता है हमारे जीवन में। तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप मृत्यु लोक में हैं तो आपको अपने जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो जब आपके पास कोई हुनर होगा तभी तो उसके बदले में आपको कोई धन देगा। तभी तो धन देगा जब आप उसके लिए कुछ कर पाओगे। कुछ अपने जहां आप सर्विस करते हैं, जॉब देते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ धन क्यों देगा जब आपके लिए आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे। तो जो हुनर आपके पास आएगा वो किसी गुरु के माध्यम से ही तो आएगा। तो अपने सांसारिक जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो तब हम मृत्यु के बाद परमात्मा से मिल सके, परमात्मा से हमारा मिलन हो सके, उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता है। कि गुरु ही तो बताएंगे कि परमात्मा से मिलन करने के लिए आपको क्या सीखना है, आपको क्या सिखाएंगे, गुरु ही तो सिखाएंगे। तो इसलिए गुरु का महत्व बताया गया। इसमें यही बताया गया है कि गुरु का हमारे जीवन में क्यों आवश्यकता है, ज्ञान पाना क्यों जरूरी है, प्लस संसार में प्रभु धरती पे कब और किस रूप में आते हैं। तो जो गीता का चौथा अध्याय है उसका बस इन्हीं 3 बातों में सार है। अब अगली वीडियो में हम गीता के 5वें अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और मेरे बताने का तरीका सही लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी।